हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जो है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और गैल्वेनिक सेल। ये सब क्या होते हैं पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही कहूँगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए हम इन सभी को समझ लेते हैं। चलिए, व्यवहारिक सेल या हम यहाँ पे कह सकते हैं व्यवसायिक सेल, या हम यहाँ पे कह सकते हैं बैटरी। व्यवहारिक यहाँ पे रहेगा तो बेटर रहेगा, या व्यवहारिक सेल आप लिख लीजिएगा, या बैटरी ओनली लिख लीजिएगा, या सेल या बैटरी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सेल या बैटरी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? सबसे पहला होता है प्राथमिक सेल। सेल तीन प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल जिसे संचायक सेल या बैटरी कहते हैं, और एक होता है तीसरा ईंधन सेल। अब हम सेल और सेल के प्रकार को हम जानेंगे। सबसे पहली बात आता है कि इसके तीन प्रकार होते हैं सेल का। सबसे पहले प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या है कि ऐसे सेल जिनको केवल एक बार प्रयोग किया जाता है, जिनको केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, इतनी बात जानते हैं। जिसको हम केवल एक बार प्रयोग करें प्राथमिक सेल है। जैसे कि शुष्क सेल होते हैं उसको एक बार प्रयोग करते हैं, जैसे मरकरी सेल होता है उसको एक बार प्रयोग करते हैं। शुष्क सेल का मतलब समझ रहे हैं? अरे बाबू, जैसे लाइट है, पहले अभी भी लाइट वो मिलता है, ठीक है ना, जिसको हम जलाते हैं तो बढ़ता है। तो उसमें लाइट के लिए हम क्या करते हैं? सेल लाते हैं। सेल लाते हैं ना, छोटी छोटी सी सेल। तो वो सेल क्या है? शुष्क सेल ही हम कह सकते हैं। जैसे कि घड़ी में जो सेल लगता है वो शुष्क सेल ही है, उसको हम चार्ज नहीं कर सकते एक बार। मतलब जैसे रिमोट में जो सेल लगता है, टीवी चालू करते होंगे तो रिमोट में जो सेल लगता है वो शुष्क सेल ही है, उसको हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसा सेल जिसको केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है द्वितीयक सेल, जिसे संचायक सेल के नाम से जानते हैं, या संचायक बैटरी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि ऐसा सेल या बैटरी जिसको बार बार चार्ज करने पर प्रयोग, चार्ज करके, यहाँ पे चार्ज करके, ठीक है ना, चार्ज करके प्रयोग किया जा सकता है, उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। मतलब ऐसा सेल या बैटरी जिसको बार बार हम क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे क्या जी? जैसे कि इन्वर्टर की जो बैटरी हो गई, इन्वर्टर की बैटरी हो गई, उसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, वो हमारी हो गई जी। जैसे हमारी गाड़ी की जो बैटरियाँ होती हैं उसको भी हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी हो गई, उसको भी हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है? ये हमारे द्वितीयक सेल या संचायक सेल या संचायक बैटरी के अंतर्गत आएंगे। तो वही लिखा गया, ऐसा सेल या बैटरी जिसको बार बार चार्ज करके प्रयोग किया जाता है, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीचा संचायक सेल, सीचा संचायक सेल में ही सब कुछ वो आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मोबाइल की बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी, ये सब आ जाएंगे। तो ये आप लिख लीजिएगा, सीचा संचायक सेल। अगला आता है ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या है जी? कि ऐसा सेल, मतलब इन सेलों द्वारा ईंधन के दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब सिंपल सी बात है ना, ईंधन सेल क्या है? तो ईंधन सेल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ईंधन के दहन ऊर्जा को, ईंधन का जो दहन ऊर्जा है, ईंधन के दहन ऊर्जा को सीधे हम क्या करते हैं? सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम ईंधन सेल कहते हैं, समझ गए। तो ऐसा सेल जिसके, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ईंधन सेल वह सेल है जो ईंधन के दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? या आप ये भी लिख सकते हैं कि इन सेलों द्वारा, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सेलों द्वारा ईंधन के दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। या आप अच्छे से लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईंधन सेल वह सेल है जिसके द्वारा ईंधन के दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है।
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे उत्प्रेरक आप याद रखेंगे, उत्प्रेरक कौन कौन से इसमें कार्य करते हैं, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक कार्य करता है, एजी जो उत्प्रेरक है सिल्वर वो कार्य करता है। धातु के ऑक्साइड छिद्रिक सी के कैथोडों के बीच में होते हैं, मतलब यहाँ पे छिद्रित कैथोड होते हैं। विद्युत अपघट्य कौन कौन से पदार्थ होंगे विद्युत अपघट्य में, NaOH होंगे, KOH होंगे। NaOH किस तरीके से टूटेंगे, Na+ और OH- में टूटेंगे, KOH K+ और OH- में टूटेंगे, ठीक है ना। दक्षता क्या होती है, तो 70% इसमें होती है। ये नॉर्मली ये कुछ पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बट मोस्टली आप परिभाषा याद कर लेंगे, बहुत है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक, द्वितीयक और ईंधन सेल क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। इसका उपयोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो सेलों का क्या उपयोग होता है जी, सेल या बैटरी का। सबसे पहले ये क्या कहते हैं, ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। सेल या बैटरी जो होते हैं ना वो प्रदूषण मुक्त होते हैं, प्रदूषण से नाम मात्रा में होती है। दूसरी बात 70 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक कार्य करता है, ठीक है ना। इसका तापमान 70 से 140 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब भी काम करेगा, और इसकी दक्षता जो होती है वो 70% होती है, ठीक है ना। तो ये था उपयोग। मैं आशा करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल मैं अभी रहने नहीं दूंगा, अभी बहुत सारी टॉपिक पढ़ना है। बट मैं यही कहूँगा कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी कर देते तो अच्छा होता। चलिए कोई नहीं जी, कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, अगर थोड़ा सा आप सपोर्ट कर देंगे तो बेटर ही लगेगा जी, अच्छा लगेगा मैं, बट कोई नहीं। चलिए अगला आता है हमारा मरकरी सेल या पारदर सेल, ठीक है ना। पारदर सेल या मरकरी सेल क्या होते हैं, तो मरकरी सेल एक प्राथमिक सेल है। मरकरी सेल क्या है जी, मरकरी सेल एक प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल का मतलब कि जिसको हम केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं, वही हमारा मरकरी सेल होता है। तो मरकरी सेल एक प्राथमिक सेल है जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, स्वर्ण यंत्र और क्या होता है अन्य छोटे उपकरणों में प्रयोग करते हैं, वही है जी। मतलब मरकरी सेल एक प्राथमिक सेल होता है जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में, ठीक है ना, स्वर्ण यंत्रों में, ठीक है, और जो हमारे अन्य छोटे उपकरणों में प्रयोग करते हैं, वही हमारे क्या है जी, वही हमारे मरकरी सेल हैं, ठीक है। अगला हमारा, अभी यहाँ पे मरकरी सेल का हमने पीछे पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था, चलिए कोई नहीं। अगला आता है, इसमें विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है लेकिन इसे चार्ज नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है इसमें, मतलब ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है बट फिर भी इसको चार्ज हम नहीं कर सके, आवेशित नहीं कर सकते हैं। अरे भैया अभी हमने प्राथमिक जब सेल पढ़ा था, प्राथमिक सेल, तो इसमें देखे था ना मरकरी सेल भी हमने पढ़ा था। वास्तव में ऐसे नहीं मरकरी लिखाता है, मरकरी इस तरीके से लिखाएगा जी, ठीक है ना। तो सुधार कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो मरकरी सेल क्या है, एक प्राथमिक सेल ही है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको केवल हम एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, जिसके मरकरी सेल का मतलब है जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो भी घड़ियाँ होती है, जैसे ये है, तो इसमें जो सेल होगा वो सब हो जाएंगे, स्वर्ण सेल यंत्र हो जाएंगे, ये छोटी छोटी। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा।
या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।